सिक्योरिटी गार्ड आखिरकार रमला को ऑन के फ्लैट का पता दे देता है। पता मिलते ही रमला बिना देर किए शामी के पास पहुंचती है और उसे वह एड्रेस थमा देती है। शामी हैरानी से उसकी तरफ देखकर पूछता है, मैं इस एड्रेस का क्या करूं? रमला के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून होता है। वह कहती है, तुम्हें एक बार फिर वहां जाना होगा। यह सुनकर शामी घबरा जाता है। वह परेशान होकर कहता है, क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है? पिछली बार जो हुआ क्या वह काफी नहीं था? लेकिन रमला उसे समझाते हुए कहती है, यह हमारा आखिरी दांव होगा। इसके बाद एला और ऑन हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे और फिर तुम्हें अपनी मोहब्बत वापस मिल जाएगी। इसके बाद रमला शामी को अपनी पूरी योजना विस्तार से समझा देती है। दूसरी तरफ ऑन की गैर मौजूदगी में एला एक बड़ी गलती कर बैठती है। वह ऑन के दोस्त का मोबाइल उठाती है और उसी से बीजान को फोन करने की कोशिश करती है। तभी अचानक ऑन का दोस्त वहां आ जाता है। उसे देखकर एला बुरी तरह घबरा जाती है और फौरन मोबाइल वापस रख देती है। ऑन का दोस्त बिना कुछ कहे खामोशी से वहां से चला जाता है। इसी दौरान शामी भी वहां पहुंच जाता है। वह बिना वक्त गंवाए फ्लैट के अंदर दाखिल हो जाता है। जैसे ही उसकी नजर एला पर पड़ती है, वह सीधे उसके पास पहुंच जाता है। शामी को देखकर ऑन का दोस्त सारी बात समझ जाता है। वह तुरंत ऑन को फोन करता है और घबराई हुई आवाज में कहता है, शामी यहां पहुंच चुका है। यह सुनकर ऑन हैरान रह जाता है। वह पूछता है, उसे मेरा एड्रेस कैसे मिला? उसका दोस्त जवाब देता है, एला भाभी मेरे फोन से किसी को कॉल कर रही थीं। शायद उसी तरह उसे पता चल गया हो। यह सुनते ही ऑन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह फौरन वापस लौटने के लिए निकल पड़ता है। उधर ऑन के पहुंचने से पहले उसका दोस्त छिपकर शामी और एला की सारी बातें सुनने का फैसला करता है। शामी एला से कहता है, मुझे पता है कि तुम यहां खुश नहीं हो। तुम्हारी आंखों के आंसू सारी कहानी बयान कर रहे हैं। किस्मत ने हमें एक और मौका दिया है। मेरी बात मान लो और मेरे साथ चलो। लेकिन शामी की बातें सुनकर एला का गुस्सा फूट पड़ता है। वह गुस्से में कहती है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। यहां से चले जाओ। तुम्हें यह पता आखिर मिला कैसे? पहले भी तुम्हारी वजह से मेरे पापा ने मुझे घर से निकाल दिया था और अब तुम यहां भी पहुंच गए हो। आखिर तुम चाहते क्या हो? क्या तुम कभी मुझे खुश नहीं देखना चाहते? मेरा घर क्यों बर्बाद करना चाहते हो? पार्ट 2। एला की बातें सुनकर ऑन का दोस्त पूरी सच्चाई समझ जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि शामी जानबूझकर एला और ऑन के रिश्ते को तोड़ने आया है। तभी ऑन भी वहां पहुंच जाता है। शामी को देखते ही उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, लेकिन उसका दोस्त उसे मुश्किल से संभाल लेता है। मौका देखकर शामी वहां से भाग निकलता है। शामी के जाते ही ऑन गुस्से से एला की तरफ देखता है और कहता है, आज मैं तुम्हारे दिल की ख्वाहिश पूरी कर देता हूं। तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती थी ना? यह सुनकर एला की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह रोते हुए कहती है, ऐसा मत कहो ऑन, मैंने उसे यहां नहीं बुलाया था। लेकिन ऑन का गुस्सा कम नहीं होता। वह कहता है, तुमने यहां भी मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाने की कोशिश की है। तभी उसका दोस्त बीच में आ जाता है और कहता है, भाभी सच कह रही हैं। उन्होंने मेरे फोन से सिर्फ बीजान को कॉल किया था। शामी का मकसद सिर्फ तुम्हें एला से दूर करना था। मैंने अपने कानों से उसकी सारी बातें सुनी हैं। अपने दोस्त की बात सुनकर ऑन को पूरी सच्चाई का एहसास हो जाता है। एला भी राहत की सांस लेती है। ऑन बिना कुछ कहे एला को अपने साथ लेकर वापस घर लौट आता है। घर पहुंचकर वह साकिब और शमसा को सारी बात विस्तार से बता देता है। सच्चाई जानने के बाद शमसा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कहती है, मैंने पहले ही कहा था कि मेरी बेटी बेगुनाह है। वहीं साकिब का गुस्सा बढ़ जाता है। वह कहता है, इस बार शामी को उसके की सजा जरूर मिलेगी। उसने एक बार फिर मेरी बेटी का घर बर्बाद करने की कोशिश की है। दूसरी तरफ रमला बेखबर होकर ऑन के पास आती है। उसके चेहरे पर मुस्कान होती है। वह कहती है, तुम इतनी जल्दी वापस आ गए? मुझे तो लगा था कि तुम एला को छोड़कर आओगे। रमला की यह बात सुनते ही ऑन को शक हो जाता है। वह गौर से उसकी तरफ देखकर पूछता है, तुम्हें यह बात कैसे पता? रमला खुश होकर जवाब देती है, एला ने शामी को कॉल की थी ना, मैं तो बस यही बताने आई थी। मुझे लगा तुम्हें पहले से सब पता होगा। रमला के मुंह से यह बात निकलते ही ऑन को पूरी सच्चाई समझ आ जाती है। उसे यकीन हो जाता है कि शामी और रमला मिलकर उसके और एला के रिश्ते को तोड़ने की साजिश कर रहे थे। लेकिन इस बार ऑन कुछ नहीं कहता। वह खामोशी से रमला को देखता रहता है और मन ही मन फैसला कर लेता है कि अब वक्त आ गया है कि शामी और रमला को उनके हर गुनाह का हिसाब दिया जाए। क्या ऑन इस बार शामी और रमला की साजिश को हमेशा के लिए खत्म कर पाएगा?
या फिर कोई नया तूफान इस रिश्ते को दोबारा आजमाएगा?